नमस्कार साथियों, हम आ गए हैं संतोष अवेयरनेस फिर से आपको जागरूकता जताने के लिए। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जाम है, अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सिलेबस और एज और एग्जामिनेशन पैटर्न और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जाम है, इसका लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पे 27 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका हम सिलेबस के बारे में डिफाइन करेंगे दोस्तों। सिलेबस को डिफाइन करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम हो सकता है आपको। कितना दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम है दोस्तों। यहाँ पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 एग्जाम डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहला जो आपका चरण में एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा और 100 मार्क का होगा और इसका टाइम दिया गया है दोस्तों 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 1.5 घंटा दिया जा रहा है, 90 मिनट। और इसका सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यानी इसका विषय है सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, यानी मैथ से और रीजनिंग से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या गया, मैथ से और रीजनिंग से। ये दो 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 सीबीटी 1 में दो को से पूछा जाता है। इसमें 1/3 का मार्क है दोस्तों, इसमें कट ऑफ मार्क है। अगर आप लोग 1/3 यानी 4 गो में एक गो गलत करते हैं तो आपको कटेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को आप इसका हम डिस्कशन बता दें कि मैथ से कितना पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैथ से 30 क्वेश्चन आया जाता है दोस्तों सीबीटी 1 में, और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आया जाता है दिया जाता है, और इसमें जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन दिया जाता है, यानी 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया। तो हम बता दिए टोटल क्वेश्चन कितना रहता है सीबीटी 1 में, 100, टोटल मार्क्स 100। टाइम कितना दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे 90 मिनट दिया जाता है। सब्जेक्ट कौन सा रहता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और मैथ, यानी मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड मैथ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सीबीटी 2 के एग्जाम के हम बारे में जानने का कोशिश करें। तो दोस्तों आपको दूसरा सीबीटी 2 एग्जाम में यहाँ पे दिया जाएगा टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितना रहेंगे, टोटल 120। टोटल मार्क भी यानी टोटल मार्क्स भी 120, और इसमें टाइम भी वही दिया जाएगा 90 मिनट। सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों इसमें फिर से रहेगा मैथ रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो आपको 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है। 4 आंसर सही करने पे 4 को अगर सही किए हैं तो एक गलत हुआ तो कट जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स में आप लोग उसे बता देते हैं, यहाँ पे रहेगा आपको 35 क्वेश्चन रहेगा। कितना, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। इसमें फिर कितना रहेगा दोस्तों, इसमें 50 रहेगा, यानी जनरल अवेयरनेस में कितना, यानी करंट अफेयर से 50 पूछा जाएगा, और जनरल रीजनिंग से कितना, 35 पूछा जाएगा। तो 35 35 70 और 50 120 हो गया जाके, 120 का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये प्रश्न सीबीटी 2 के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है जो इसका अप्लाई डेट है। अगर आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो इसका अप्लाई डेट था कब से, 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, और इसका लास्ट रहेगा दोस्तों कितना, यहाँ पे देख सकते हैं 27 नवंबर। कितना है, 27 नवंबर तक 2025 तक लास्ट है। और लास्ट पेमेंट की, यानी आप लोग अगर कुछ कर दिए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिए हैं, अगर आप लोग पेमेंट नहीं कटाए हैं तो 2 दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 27 से 29 तारीख को आप लोगों को पेमेंट कट सकता है। और इसमें फॉर्म अगर करेक्शन नहीं किए हैं तो ये 30 नवंबर तक या 9 दिसंबर के बीच में आप लोग फॉर्म को करेक्शन करके भर दें, अगर आप लोग सही या गलत किए हैं तो। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यू वाले के जो कैटेगरी में आते हैं उनको पेमेंट लगेगा कितना, देख सकते हैं एप्लीकेशन फी जाइए। इसमें देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से। इसमें 500 लगेगा ओबीसी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू एस वाले को 500 लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एसी और एसटी और ईडब्ल्यू में है जो भी कैंडिडेट है उनको कितना लगेगा, देख सकते हैं। आप लोगों को जनाई नहीं दिया होगा इसलिए हम 12 कर देते हैं। तो देख सकते हैं इनको कितना लगेगा, 250। कितना लगेगा दोस्तों, 250 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 250 लगेगा। ऑल कैटेगरी के फीमेल में जो है गर्ल्स है स्पेशली, उनको भी 250 रुपया लगेगा। आप लोगों को ज्यादा चार्ज नहीं करना है, ठीक है। जनरल ओबीसी 400 बिल भी। चलिए यहाँ पे रिफंड का भी प्रोसेस दिया गया है, कैंडिडेट को 250 बिल भी रिफंड बैंक अकाउंट। अगर आप लोग पास नहीं होते हैं तो इमीडिएटली मिल जाएगा आप लोगों को 250 रुपया। चलिए, और यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, अगर आप लोग अपने से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को डेबिट कार्ड से यूज करिए पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, और IIM से, कैश एंड कार्ड यानी मोबाइल वॉलेट से भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे
दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी इंटरमीडिएट जो वैकेंसी का डिटेल है, कौन कैटेगरी। देखिए यहाँ पे नॉन टेक्नीशियन और कैटेगरी NT+2 यानी कि जो 12th पास किए हैं उनके, और साथ ही ग्रेजुएट लेवल है जो बीए कर चुके हैं उनको लिए भी है। तो जनरल में कितना सीटें हैं दोस्तों, तो ये बता देते हैं आप लोगों को, 1280 सीटें हैं। कितना है, 1280 सीटें जनरल के हैं। ईडब्ल्यू की कितना सीटें हैं, तो ये 280 सीटें हैं। और ओबीसी की कैटेगरी में है जिनको कितना सीट है, 773 सीटें हैं। और जो एसी कैटेगरी में आते हैं लोग उनको कितना सीट है, तो दोस्तों यहाँ पे उनको सीट दिया गया है, कितना दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे 461। जो एसटी में है, जो एसटी में है उनको 264 दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी के बारे में। यहाँ पे पोस्ट नेम है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं जो आपके सामने नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, कमर्शियल एंड कम टिकट क्लर्क, यानी टिकट कमर्शियल एंड कैम टिकट क्लर्क जो होते हैं, टिकट के क्लर्क होते हैं वो। एक होता है ट्रेन क्लर्क यानी ट्रेन का क्लर्क, एक होता है अकाउंटेंट क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क यानी टाइपिस्ट, एक होता है जूनियर क्लर्क। यहाँ पे क्लर्क सॉरी दोस्तों, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा तो सॉरी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं, और आप कौन पोस्ट के आप कौन पोस्ट के लिए एलिजिबल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटर पास किए हैं एंड 50% आपका अगर एग्जाम में 12th में अगर 50% है, SC ST जो है पास ओनली है, तो उनको ये दोनों में मिल सकता है। कौन कौन, कमर्शियल टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। अगर आप 12th पास प्लस जनरल ओबीसी के हैं जो बच्चे, ओबीसी ईडब्ल्यू वाला SC ST है जो 50% मार्क ओनली पास में है, और अगर आप लोग साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग के अगर सीखे हैं, कंप्यूटर टाइपिंग अगर सीखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में आप लोग कितना चाहिए, इंग्लिश में आपको 30 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 25 की स्पीड चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 का चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सामने आ गया एग्जाम किस तरह से होता है, कौन कौन टाइप होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस बता दिया CVT 1 का, CVT 2 का भी सिलेबस बता दिए हैं। दो प्रकार के इसका एग्जाम होता है। इसमें आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट होता है यानी टाइपिंग टेस्ट होता है, और मौखिक भी होता है। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल। इतना होने के बाद दोस्तों अगर आप CVT 2 एग्जाम दोनों को पास कर लेते हैं, तो इसके बाद आप लोगों को क्या होगा, सीधे यहाँ पे स्किल के बारे में यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको सीधे रिक्वायरमेंट लेटर आपके घर पहुंच जाएगा, अगर आप लोग इतना पास कर लेते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आप लोगों को अगर समझा पाए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हमें कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जीएस के लिए, तो दोस्तों जीएस के लिए सारा वीडियो हम बना दिए हैं चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग जाके उस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हम चैप्टर बाय हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स चैप्टर बाय चैप्टर हमको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, तो वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हम वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम कराए हुए हैं। तो साथियों इसी के साथ हम जय हिंद लेते हैं। अगर अभी तक आप लोग आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल का एग्जाम अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो जरूर से भर दीजिए। भरने के बाद आप लोग बस परीक्षा का एग्जाम का तैयारी करिए और हमारे साथ मिलकर तैयारी करिए तो बेहतर है। और साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमसे कनेक्टली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हम समझाने में सक्षम होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग जरूर कमेंट में कहिए कि हमें नहीं समझ में आया। और दोस्तों हम इसका एक बात तो और भूल ही गए, इनका पोस्ट है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का 3058। दोस्तों कितना पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, 3058 पोस्ट है जो आपको अभी आरआरबी एनटीपीसी जो हर साल देते रहता है दोस्तों। तो चलिए आइए, ऐसे ही सरकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।